अश्विनी बंदनी पूजनीय मंगलमय संत समाज और देवियों, सदगुरु कबीर साहब ने एक पद में कहा है कि राम तेरी माया बंद मचावे, गतिमत वाकी समझ परे नहीं, सुर नर मुनि नचावे। साहब कहते हैं, हे रमैया राम, तेरी माया द्वंद मचा रही है, झगड़ा कर रही है। देहाती भाषा में कहते हैं उधम बांध कर रही है। अब उस समय कबीर साहब के समय में भी आज भी ऐसे लोग हैं जो बाहर राम मान करके कल्पना करते हैं कि वो परमात्मा या राम की ऐसी माया है, वो सबके ऊपर डाल देता है और सबको परेशान करता है। इसी माया में सब उलझे हुए हैं, ये सब की मान्यता है। लेकिन कबीर साहब कहते नहीं, कोई बाहर राम की माया नहीं है, तुम्हारी खुद की बनाई माया ही तुम्हारे ऊपर टूट पड़ती है। हम सब अपनी खुद माया बनाते हैं। माया का अर्थ होता है मन का मोह। हमारा जहाँ मोह हो जाता है, जहाँ लगाव हो जाता है, जहाँ चिपकाहट हो जाती है, वही हमारे लिए माया बन जाती है। माया ना स्त्री है ना पुरुष है। हम कहाँ पर अपने आप को जोड़ देते हैं, बस वही हमारे लिए माया बन जाती है। तो साहब कहते हैं तुम्हारी खुद की बनाई है। अगर विवेक विचार हो तो ये बात याद रहनी चाहिए कि सभी प्राणी संसार में जो जन्म लिए हैं, एक दिन जाना है, सबका वियोग होना है, अनुकूलता प्रतिकूलता आना है। अगर वास्तविकता का बोध हो बना रहे तो कोई माया किसी को नहीं नचा सकती है। लेकिन वास्तविकता का बोध नहीं होता है, तनिक तनिक बात में उलझ जाते हैं, अपने आप को बहुत कुछ उसी से जोड़ लेते हैं। एक बार एक सज्जन आए इलाहाबाद में, तो कहने लगे कि साहब लड़के की शादी किया, हम पता नहीं कैसी बहू आएगी, बुढ़ापा कैसे कटेगा। उनको बहुत चिंता थी, बुढ़ापा कैसे कटेगा, बुढ़ापा में क्या होगा। तो साहब समझाए जैसा होगा होगा, पहले से क्यों चिंता करते हैं। कुछ संयोग ऐसा कि बहू इतनी अच्छी है, समझदार सुशील थी कि उनके खाने पीने और सारी व्यवस्था बहुत खुश होकर प्रसन्नता से बहुत अच्छे ढंग से करने लगे। उनको बहुत सुकून हुआ कि चलो जिससे जो चिंता थी मेरी दूर हो गई, बहुत समझदार है और मेरा बुढ़ापा बड़ी शांति से कटेगा। 4-6 महीना बीता, बड़ी अच्छे से थी सेवा करे। अब पता नहीं उसको कोई ऐसी बीमारी हो गई कि दवाई पानी बहुत के, लेकिन घुल करके 4-6 महीने में ही खत्म हो गई। अब उसके वियोग के कारण उनको बहुत दुख हुआ, क्योंकि ज्यादा लगाव हो गया था, बोलता ज्यादा लगी। तो वह जब आवे साहब के पास, जैसे ही बैठे रोने लगे, कहा बहुत सुखी थी, बहुत समझदार और मेरा इतना ख्याल रखती थी, वो कैसे जिंदगी कटेगी। अब वो इतना अपने आप को जोड़ लिए उस परिस्थिति से कि एक करते और 4-6 महीना में उसको के काटा हो गए और एक शरीर छूट गए। इतना बूढ़े नहीं थे, लेकिन जब आदमी संभल के नहीं रहता है, समझदारी से नहीं जीवन जीता है, विवेक से, तो यही घटना होती है। तो ये किसकी बनाई माया है? ये हमारी अपनी बनाई है। हमारे मन का ये मोह, हमारे मन की आसक्ति, लगाव, चिपकाहट, यही दुख का कारण बनती है। इसलिए साहब कहते हैं राम तेरी माया द्वंद मचा रहे हैं। हे रमैया राम जीव चेतन, ये तेरी अपनी बनाई माया द्वंद मचा रही है, झगड़ा मचा रही है। कोई दूसरा दुख देने वाला किसी को है ही नहीं। गतिमत वाकी समझ परे नहीं, सुर नर मुनि नचाओ। इसकी गति माया की कोई गतिमत नहीं होती है। यह कहने का मतलब है इसकी बात समझ में नहीं आती है। मन का मोह कहाँ हो जाए कोई पता नहीं। एक सुअर का मोह जो है सुगरी में होता है। कोई लड़का हो या लड़की हो, तो चाहे काले कुरूप हो, अगर आपस में मोह हो जाए तो सुंदर से सुंदर और लोग हैं उनके लिए वे तड़पेंगे नहीं।
वही जिससे मोह हो गया है, चाहे जैसे हो, बस उसी के लिए तड़पन होती है। तो ये माया कैसे किसको रुलाती है? साहब कहते हैं इसकी समझ, इसकी बात, इसकी जो कलाकारी है कुछ समझ में नहीं आता है। तो बाहर की माया कोई हो तो उसको कोई बस में कर ले या कोई पकड़ ले, लेकिन जब मन की है, मन का हमारा मन की बनाई हुई माया है, तो ये मन की माया कोई ना तो मिटा सकता है, ना कोई इसे सबस कर सकता है। इसके लिए हम स्वयं ही यदि समझदारी से अपने आप को विवेक विचार से चलाए तो ये मन का मोह मिट सकता है। तो गतिमत वाक्य समझ पड़े नहीं सुर नर मुरे न चावे। साहब आगे कहते हैं सुर जिसे देवता कहते हैं, नर मनुष्य तो है ही हैं, और मननशील जो मुनिजन हैं, ऋषिजन हैं, उनको नचा दी। वो तो सब पुराणों में गाथाएं लिखी हैं, पढ़ करके सुन करके जाना ही जाता है। कितने लोग सब नाचे, नारद और पता नहीं किसका किसका नाम लिया जाता है। जितने देवता हैं भारतीय परंपरा में वे सब ऐसे ही दिखाए गए। अब पता नहीं रहे होंगे कि नहीं रहे होंगे, कल्पना करके है, वो बात अलग है, लेकिन जैसा पुराणों में सब दिग्दर्शित किया गया है तो लगता है सब माया में मोह में नाचते रहे। फिर आगे साहब कहते हैं क्या सेमर तेरी शाखा बढ़ाए फूल अनुपम वानी। सेमर की जो शाखाएं बड़ी बड़ी होती हैं, जब फूल आते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं, पूरा पेड़ फूलों से भर जाता है, तो लगता है कि बहुत अच्छा, इतने अच्छे फूल हैं तो फल भी तो बहुत अच्छे आएंगे। तो बस क्या सेमर तेरी शाखा बढ़ाए फूल अनुपम वानी, और केतिक चात्रिक लाग रहे हैं देखत रुआर उड़ानी। कितने चात्रिक पक्षी सोचते हैं अरे वाह इसमें जब फल आएगा तो खूब आनंद से खाएंगे, लेकिन जब वो पकता है तो रुई जैसे होती है, उसमें कोई मिठास होती नहीं, ना तो खाने लायक है, बस वो पछताते हैं। तो ये साहब उनको नहीं इंगित कर रहे हैं, मनुष्य के लिए। मनुष्य सोचता है वाह अरे पढ़ लिख लेंगे, नौकरी होगी, अरे अच्छी सुंदर पत्नी आएगी, ये व्यवस्था होगी, वो होगी, ये सब मन में गूंधे करते हैं। और धार्मिक क्षेत्रों में हमें मन में मना रहता अरे बड़ा आश्रम होगा, बहुत चेला होंगे, सब आगे पीछे घूमेंगे, बड़ी सेवा करेंगे, बस ये मन में खूब बनाए रखते हैं। और इसके लिए कितना मार काट कर ये तो होता है कि हम बहुत बड़े मान तो बड़े अधिकारी बन जाएं, बड़े श्रेष्ठ गुरु बन जाएं, उसके लिए कितना तूफान मचाते हैं। लेकिन ये गलत करके जो इस पद पर आते हैं वो कभी शांति नहीं पाते हैं, दुख ही उनको जीवन भर अशांति ही रहती है। सहज ढंग से जीवन व्यवहार चलाने के लिए तो सब करना पड़ता है। साहब कहते हैं क्या तुम्हारी बड़ाई की जाए, जब उसमें तथ्यहीन रुई निकली। उसी प्रकार से जीवन में भी हर मनुष्य के जीवन में जो ये कामना करता, आशा रखता है कि हमें ये मिलेगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। इलाहाबादी अकबर इलाहाबादी कवि हुए, उन्होंने कहा है ओ मेरे अहबाब क्या कार्य नुमाया कर गए, बीए किए नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गए। पढ़े लिखे नौकरी चाकरी किए और फिर पेंशन की बात उस जमाने में रही होगी, अब तो वो भी नहीं है, फिर जीवन समाप्त हो गया। बस ऐसे ही सबका जीवन समाप्त हो रहा है। साहब कहते तो तुम्हारी बड़ा होने से क्या मतलब है, क्या खजूर बढ़ाई तेरी फल कोई नहीं पावे, ग्रीष्म ऋतु जो आन तुलानी तेरी छाया काम ना आवे। साहब कहते हैं खजूर की भी बड़ाई क्या है, बड़ा ऊंचा पेड़ है, ना उसकी छाया काम आती है, कहीं ठंडक में पड़ती है, और गर्मी के दिनों में कोई पथिक बैठना चाहे तो कहाँ बैठे, और फल भी इतने ऊंचे रहते हैं कोई सहज ढंग से तोड़ के खा भी नहीं पाता, तो उस बड़ा होने से क्या मतलब। इसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति बहुत पैसा वाला है, बहुत ऊंचे पद पर है, लेकिन उसके धन से, उसके ऐश्वर्य से किसी दूसरे का लाभ नहीं होता है, तो समझ लो उसका बड़ा होना बेकार है। बड़े होने का क्या मतलब होता है, बड़े गए बड़ापना, रोम रोम अहंकार, अहंकार केवल भरा हुआ है अपने बड़प्पन का, जाति वर्ण पता नहीं किस किस की का अहंकार होता है। तो ये बड़ापन तब काम आता है जब उसमें उससे हम दूसरों का हित करें, दूसरों का लाभ हो और हमारे अंदर अहंकार ना हो। तो साहब ने इसमें कई बातें कही हैं, बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहना चाहूँगा, बस इतना ही कि खास बात साहब जो कहते हैं कि जो हमारे मन का मोह है यही हमें दुख देता है। ये मन का मोह दूर करना हमें होगा, चिपकाहट ना हो बस। और कोई कहे कि फिर मन का मोह दूर कैसे होगा, लोगों के साथ रहेंगे तो होता ही है लगाव। लगाव होना अलग चीज़ है। हमारे गुरु जी का शरीर छूट जाए या कोई हमारे
संत का शरीर छूट जाए तो थोड़ा सा मन में दुख होना स्वाभाविक है, लेकिन उसके लिए हाय हाय करना, तड़फें, भोजन पानी ना रहे, ये ना अच्छा लगे, तो ये जो है लगाव हो जाता है। बस वही उदाहरण जो संत लोग कहते हैं पुस्तक का, जिससे पुस्तक के पन्ने एक साथ रहते हैं लेकिन वे जो खोलने पर सब अलग हो जाते हैं, साथ रहते हुए भी अलग हैं, लेकिन यदि उन्हीं में गूंद लगा दिया जाए तो वे चिपक जाएंगे, फिर वो अलग नहीं होंगे। इसी प्रकार से हम सब एक साथ रहते हैं और रहना पड़ेगा, सामाजिक प्राणी हैं मनुष्य, इसलिए साथ रहते हुए पुस्तक के पन्नों की तरह रहें, साथ साथ रहें लेकिन अलग अलग रहें। मन से सोचे, गुरु जी एक शब्द कहा करते, व्यवहार में यह माने कि कोई हमारा इस संसार में नहीं है, जितने लोग हैं सब हमारे हैं, लेकिन परमार्थ में ये मानना चाहिए संसार में हमारा कोई नहीं। यही पुस्तक के पन्नों की तरह हम यदि रहते हैं तो कोई दुख नहीं, संसार से जाएंगे तो बस निष्क्रिय रहेंगे, लेकिन उसी में मोह का यदि गोंद लगा दिए तो ऐसा चिपक जाएंगे कि फिर वो छूटेगा नहीं, फट भले जाए लेकिन उससे अलग नहीं हो पाएंगे। बस वही गोंद जो है हमें चिपकाता है, फिर हमारे कल्याण मार्ग में बाधक बन जाता है। इसलिए मोह ममता का गोंद न लगाएं। ये मोह ममता आसक्ति ही हमारे लिए माया है और कहीं बाहर कोई माया नहीं है। शायद इसमें यही दिखाना चाहते हैं और उसका विस्तार बहुत हो सकता है, लेकिन मैं और अधिक नहीं कहूँगा, अपनी बात यही समाप्त कर रहा हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।